श्रावस्ती महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण, गार्ड की सलामी एवं कलेक्ट्रेट सभागार में चित्र पर माल्यार्पण करने के उपरांत जिलाधिकारी टीके सिबू ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं थी बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। उस कल्पना को लोगों द्वारा सेवा भाव ढंग से ही पूरा किया जा सकता है। इस अवसर पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी कमलेश चंद्र, उप जिलाधिकारी शिवध्यान पांडे, जिला पूर्ति अधिकारी दीपक कुमार वार्षेड़े आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर 5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री दौड़ में विजयी प्रतिभागियों को जिलाधिकारी द्वारा ट्रैक सूट व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुंबई वरिष्ठ कवि व म्यूजिशियन नाटककार अवधेश विश्वकर्मा को राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था राष्ट्रीय नव साहित्य कुंभ द्वारा नव कुंभवाड़ी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेहद ही सरल व्यक्तित्व अवधेश विश्वकर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के निवासी हैं और कला की सेवा में 3 दशक से जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय कलात्मक संस्था निर्झरणी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष विश्वकर्मा जी को देश भर से सम्मानित होने पर बधाइयां मिल रही हैं। श्रावस्ती गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष साकेत बिहारी दीपक के द्वारा किया गया। इस मौके पर न्यायालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब पीठासीन अधिकारी प्रभाकर राव के द्वारा गांधी जी के विचारों को विस्तार से बताया गया। गोष्ठी में जनपद न्यायाधीश साकेत बिहारी दीपक द्वारा गांधी जी के विचारों को व्यक्त एवं गांधी और सत्याग्रह के बारे में बताते हुए कहा कि गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था परंतु उनकी कर्मभूमि चंपारण रही। जिला जज द्वारा यह भी बताया गया कि आज स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है एवं जनपद न्यायाधीश द्वारा उनके जीवन व चरित्र पर प्रकाश डाला गया। गोष्ठी में अपर सत्र न्यायाधीश सुदामा प्रसाद, अपर जिला जज नोडल ऑफिसर उमेश कुमार, अपर जिला एवं विशेष न्यायाधीश आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के उपरांत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रसारण आम जनमानस को दिखाया गया। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश द्वारा आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का शुभारंभ भी किया गया। कलकत्ता ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से धमाकेदार जीत। बंगाल उपचुनाव परिणाम में बंगाल की 3 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के फैसले पर तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में आया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिबेरवाल को भारी मतों से हराया। ममता बनर्जी के इस चुनाव अभियान के केंद्र में राष्ट्रीय राजनीति रही थी। विश्लेषकों की माने तो अगर ममता बनर्जी इस चुनाव में हार जाती तो न केवल राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने की उनकी योजना और रणनीति विफल हो जाती बल्कि उनके राजनीतिक करियर पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता। पालघर महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव में कुछ क्षेत्रों में उपचुनाव जारी है। इसी क्रम में शिवाजी नगर, सरावली, अवधनगर गढ़ पंचायत समिति हेतु भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में समर्थकों ने बोईसर पूर्व के मान मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने चुनाव यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भाजपा देश के विकास का सपना पूरा कर सकती है। उन्होंने जनता से अपील की कि सही विकास हेतु सही व्यक्ति को अपना मतदान करें। इस अवसर पर अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लखनऊ राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र नाथ त्रिवेदी ने कहा कि राष्ट्रीय वार्डों के बाद अब राजधानी लखनऊ के वार्डों का नाम बदलकर और सबसे पुरानी मार्केट गुरु नानक और मोहन मार्केट को बेचने का प्रस्ताव नगर निगम कार्यकारिणी के पास कराकर महापौर संयुक्ता भाटिया ने यह सिद्ध कर दिया कि वे मात्र भाजपा की ही नहीं योगी और मोदी भक्त भी हैं। उन्होंने कहा योगी जी केवल नगरों और स्टेशनों के नाम के साथ बदलने को विकास मानते हैं तो मोदी जी भी देश की संपत्तियों को बेचना ही विकास समझते हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में रविवार को जमकर बवाल हुआ एवं हिंसा भड़क उठी। अब तक कुल 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो सकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। आरोप है कि एक केंद्रीय मंत्री के बेटे की कार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों से टकराकर जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं इसके बाद भड़की हिंसा में 4 लोग और मारे गए। इस पूरे बवाल के बाद सियासत तेज हो चुकी है। विपक्षी नेता केंद्रीय मंत्री और डिप्टी का इस्तीफा मांग रहे हैं।
उज्जैन श्रद्धा से किया गया कर्म ही मानो श्राद्ध है। यही भारतीय संस्कारों की पवित्रता है जो अमृतमयी मां गंगा को धरती पर लाने वाले भागीरथ को हमेशा श्रद्धा से नमन एवं धन्यवाद करती हैं, जिन्होंने अपने पूर्वजों के लिए यह असंभव कार्य किया। पूरे भारतवर्ष में पिछले 2 वर्षों में कोरोना जैसी महामारी से अनेक जिंदगियां समाप्त हो गई। कई ऐसे परिवार हैं जो इस असमय काल के गाल में समा गए, जिनके परिवार में अब कोई नहीं बचा और जिनकी आत्म शांति के लिए उज्जैन महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अंजू जाटवा द्वारा प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा अर्चना जायसवाल के निर्देश पर कोरोना, डेंगू व असमय काल के मुंह में समाने वाले लोगों की आत्म शांति के लिए श्राद्ध तर्पण का कार्यक्रम पूरे विधि विधान से मोक्षदायिनी सिप्रा पर करवाया गया, जिनके मृत आत्मा को शांति व मोक्ष प्राप्त। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सुशीला खंडेलवाल, पूर्णिमा पांडे, उमा कुशवाहा आदि का विशेष सहयोग रहा। झारखंड बोकारो जिला के अंतर्गत ग्राम पंचायत धवैया थाना महुआ टांड में आजसू पार्टी के तत्वाधान में गांधी जयंती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी नेता संतोष केवट ने महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका अदा की है। उन्हें सत्य और अहिंसा का पुजारी बताया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत को छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और इसी कारण देश आजाद हुआ। हमें उनके मार्गदर्शन को अपना कर उनकी सादगी, सत्य, अहिंसा से प्रेरणा लेकर चलना चाहिए। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। झारखंड रामगढ़ जिला के अंतर्गत राजरप्पा में स्थित धर्म और आस्था का प्रमुख मशहूर लोकप्रिय मंदिर मां छिन्न मस्तिका मंदिर, जहां कई राज्य के श्रद्धालु अपनी वाहन, शादी, विवाह, सुख शांति की कामना लेकर मां के दरबार में माथा टेकते हैं। पिछले 1 वर्ष से महामारी में प्रदेश सरकार के आदेश से यह बंद पड़ा था। सितंबर माह में ही श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ इसे खोले गए हैं। गुलाब तूफान के कारण भारी वर्षा में मंदिर से सटे दामोदर नदी और भैरवा नदी के जलस्तर बढ़ने से राजरप्पा मंदिर क्षेत्र में बाढ़ का कहर बनकर टूट पड़ा है और आसपास के दुकानों एवं मकानों को जलमग्न कर दिया है। लगातार बारिश से नदी की तेज धारा ने कई दुकानों को बहा लिया है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गायत्री टूर एंड ट्रैवल्स। त्योहारों का मौसम हो या छुट्टियों का सीजन, ऑफिस वीकेंड हो या गांव की दौड़, देश भर में कभी भी कहीं भी संपर्क करें गायत्री टूर एंड ट्रैवल्स, जो चले हर कदम आपके साथ। पालघर, महाराष्ट्र। फोन नंबर है 9823147247। नमस्कार दोस्तों, एशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।